मुझे अंडरलोड माल मिले, 9000 भाड़ा मिले, मुझे कम बचेगा चलेगा। गाड़ी लगा दिया, खाली होना चालू हो गया मतलब। तो भाई अपना लोडिंग जो है यहाँ पे हो गया चालू, ज़्यादा गाड़ी इनकी दुकान पे भी खाली हो गया, भाड़ा अपन ले लिए। ये आ गया अपना खाना, दाल चावल नॉर्मल मेरे मतलब एकदम से आ गया। जहाँ पे खाली करना है वहाँ पे यहाँ पे। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं हूँ अभी गोदाम पे। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आया हूँ लोडिंग करने, तो यहाँ पे आ गया हूँ लोडिंग करने। ये छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है जी तुम्हारा? गायब हो गए लोग। ठीक है, तो गाड़ी लगा दिया हूँ लोडिंग पॉइंट पे सीधा। यहाँ पे अपनी गाड़ी होगी लोडिंग और मैं लोडिंग करके जाऊँगा घर पे। अभी नहाऊँगा धोऊँगा, खाना वाना खाऊँगा, क्योंकि सब करना है। अभी डायरेक्ट मैं आया था और चले आया लोड करने, क्योंकि घर जाता फिर नहा धो के आता लोड करने। इससे अच्छा लोड करके सीधे घर जाऊँ, फिर नहा धो के खा पी के आराम से निकलेंगे। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएँगे बताएँगे। तो पहले गाड़ी को लोड करवाते हैं। तो भाई अपना लोडिंग जो है यहाँ पर हो गया चालू। ज़्यादा नहीं, बहुत लोडिंग होगा ना तो यहाँ तक होगा, ठीक है। ये बस यहाँ तक, मतलब ढाला बंद करूँगा उसके अंदर तक। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं तो फिर ठीक है। आज दिन भर मेरे को मेहनत करने के लिए ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर नहीं है, समझ रहे हो। पहले बंद। तो भाई घर आ गया था, नहा धो लिया, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, बिल विल सब मिल गया था अपने को। बिल मिलने में थोड़ा लेट हो गया, तो अभी अपने पास है 30 मिनट फटाफट, क्योंकि जो टोल है मेरा वो 24 घंटे में थोड़ा सा बचा है। तो मैं क्रॉस कर जाऊँगा लाहट वाला टोल, नहीं तो फिर मेरे को नहर से होके जो मैं जाता हूँ वैसे जाना पड़ेगा। तो एक समस्या ये है, तो इसकी मतलब अभी अपने पास समय है, ठीक है। तो अपना गाड़ी लोड वोड हो ही गया है, मैं नहा धो लिया, खाना खा लिया। रात को 2 बजे का मैं उठा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों आज नींद आ रही है। मेरे को ऐसे नींद आ नहीं रही थी, मतलब मैं मुजफ्फरपुर चल रहा था, नींद ही नहीं, ऐसे नींद आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, तो अभी यहाँ से चला जाए, पहले निकला जाए, रास्ते में बात करेंगे, ठीक है। तो भाई आ गए मोहनिया बॉर्डर, और ये है मतलब मोहनिया टोल। बॉर्डर तो आगे है, और पता नहीं क्यों साला मेरे को नींद लग रहा है, समझ नहीं आ रहा काहे नींद लग रहा है। आँखें बंद, थकान की वजह से, क्योंकि मैं काम बिल्कुल भी नहीं करता, मतलब एकदम काम करता ही नहीं हूँ मैं। तो काम ना करने की वजह से शायद मैंने हैंडपम्प उतरवा दिया और बोरी यहाँ पे खींच दिया। तो हो सकता है हरारत की वजह से नींद आ रही हो, पर एक रेड बुल सब गुल। थकान सब गुल। बट देखते हैं अभी रेड बुल जहाँ मिलेगा। मेरी अखियाँ मैं जगह हूँ, मेरी अखियाँ बंद हो रही। खैर कोई बात नहीं, तो अभी यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये भाई अभी उठा ही नहीं। मैं पहुँच गया छपरा चाय पीने के लिए। इधर अपनी गाड़ी, ठीक है, इधर अपनी गाड़ी इधर होगी किसी की, मुझे क्या पता, ठीक है। तो चाय पी लिया जाए पहले। तो भाई इधर है अपनी गाड़ी, ये है पेट्रोल पंप। ये वही पेट्रोल पंप है, आपको याद हो, अब तो हालांकि रिनोवेट कर दिया गया है। जब मैं जा रहा था नागालैंड घूमने, तो इसी पेट्रोल पंप पे हमने अपनी गाड़ी लगाई थी। तो यहीं फिर से मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अभी पक्का माल है तो खाली सुबह 8-9 बजे ही होगा। तब तक मैं सो लूँगा जितना मेरे को सोना है। इधर कोहरा है भाई, अपने इधर नहीं होता है कोहरा हो रहा है, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ गाड़ी के अंदर सोने, क्योंकि गया था मैं टॉयलेट, आ गया। अब चल रहा हूँ सोऊंगा, सो के उठूँगा। अब जब नींद खुलेगा, या पंप वाले जगा दे तो अलग बात है, नहीं तो जब नींद खुलेगा उठ के जाके फिर फ़ोन वोन करके खाली करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव, सो के उठ गया हूँ मैं। और ये है पेट्रोल पंप, रात को दिखाया था यहीं पे। अब 8:30 बज गया, 8:30 बज गया, सो के उठा हूँ अभी से। नींद फ़ोन आया है तब, नहीं मैं आता 1 घंटा और सो जाता, पर ठीक है ना, पक्का मान लें, क्या ही दिक्कत है। और लोडिंग वोडिंग का भी बात कर ही लेता हूँ, देखता हूँ हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकला जाए पहले। अब मतलब जहाँ पे खाली करना है वहाँ पे थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलता हूँ। मैं दलसिंह सराय गलियों में हूँ, पता नहीं कहाँ। और यहाँ पे देखिए मूर्ति बन रही है माँ सरस्वती की, क्योंकि सरस्वती पूजा आ रहा है ना। तो ये जो है इतनी सारी मूर्तियाँ देख रहे हो, एकदम सुबह सुबह क्या मस्त बना रहा है। कहाँ जाना है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी मूर्ति देख रहे हो, इतना मस्त मस्त बना रहे हैं। यहाँ पूरा मैदान है, नीचे तक मैदान नहीं है, मतलब जहाँ तक बना सकते हैं वहाँ तक बना रहे हैं। ये आ गया जहाँ पे खाली करना है वहाँ पे, यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दिया मैं। और ये है वो गोदाम, यहाँ पे एक बार मैं और चुंडी आके खाली किए थे। ये अपनी गाड़ी देख सकते हैं। माल तो इसमें आपको रात को दिखाया था कि नहीं, याद नहीं, रात को तो वीडियो ही कहाँ बनाता हूँ कि दिखा पाऊँगा। खैर अभी तिरपाल खोलूँगा, वो लोग आ जाएंगे तो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एकदम अंडरलोड माल है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा है नहीं। तो अभी इसको खाली करवाते हैं अभी लेबर, क्योंकि 10 बज गया, अभी तक लेबर आए ही नहीं।
इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ कर सकते नहीं हैं, तो करते हैं इंतज़ार। ठीक है, गाड़ी लगा दिया, खाली होना चालू हो गया, मतलब लगा दिया, कब का लगाया था। तिरपाल उरपाल अब मैं मोड़ लेता हूँ, रस्सी मोड़ लेता हूँ, सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि पहले सब मोड़ के पहले सब मतलब समेट के रख दूँ भाई। अभी देख सकते हैं अपनी गाड़ी लगभग पूरी हो गई है खाली। यही 2 5 10 बोरी बचा है, उसमें से भी 5 बोरी इनके दुकान पे जाएगा और 5 बोरी इस उतार लेंगे, तो इसको खाली करवा लेते हैं और चलते हैं इनके दुकान पे। 5 बोरी उतार के भाड़ा वाड़ा लेके फिर निकल जाएंगे, तो खाली हो जाए फटफट। इनके दुकान पे भी खाली हो गया, भाड़ा अपन ले लिए और यहाँ पे तिरपाल उसमें पड़ा है और ढाला बंद करते हैं और भागते हैं सीधा घर यहाँ से। ठीक है, क्योंकि लोडिंग यहाँ नहीं है अब, इसमें बहुत नहीं बचेगा, क्योंकि जहाँ पे मैं 15,000 में आता हूँ, जहाँ पे मैं मतलब दूरी के हिसाब से अगर यहाँ आऊँ तो वहाँ से चुनार से भाड़ा लगता है 11,000 अरे 12,000। ठीक है, पर भाड़ा यहाँ पे कम जो है, मतलब 3,000 लगभग, मैं 2,000 का 1,000 कम में आया हूँ, 2,000 कम पकड़ लीजिए। ठीक है, 2,000 कम में आया हूँ, तो कोई बात नहीं, माल भी तो कम था, आधा माल था। इतना माल मिले मुझे, अंडरलोड माल मिले, 9,000 भाड़ा मिले मुझे, कम बचेगा चलेगा, लेकिन ये सब पंचायत से तो आदमी कम से कम दूर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से भाग रहे घर, क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कल, तो कल मैं रुक के लोड करूँगा नहीं, उससे मैं कहीं और निकल लूँगा तो निकल लूँगा, क्या मतलब है रुकने का, कुछ है नहीं। मैं आ गया जंदहा, ये जंदहा मार्केट, विकास कुशवाहा चौक, और सामने देख रहा हूँ 10,000 लीटर की 3 टंकी लोड करके जा रहा भाई। 10,000 एक 5,000 की है, दो 5,000 की है, एक 10,000 की। ठीक है, वो पिकअप पे 3 टंकी आ गया भाई। ठीक है, तो ये है जंदहा मार्केट, जो आधा ज़्यादा टाइम तो वो ट्रैफिक में रहता है, रात को भी ट्रैफिक लगती है, दिन में भी, कभी भी यहाँ ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ ट्रैफिक का कोई वो नहीं है फिक्स टाइम कितने टाइम को ट्रैफिक लगेगा, यहाँ कभी भी ट्रैफिक लग सकता है। ठीक है, तो गाड़ी अपने को मतलब वो वापसी लोडिंग तो मिला नहीं, खैर कुछ कर नहीं सकते, और दूरी 350 किलोमीटर थी। मैं बताया ही आपको कि जितना भाड़ा दिए हैं, अगर मुझे इतना भाड़ा दे और इतना माल दे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अंडरलोड गाड़ी है आपका। हम कह रहे हैं हमको 1,500-2,000 कम बचेगा, मतलब 3,000 भाड़ा कम मिला था। ठीक है, 3,000 कम भाड़ा दो, लेकिन हमको आधा माल लोड कराओ। हम 15 कुंटल नहीं लोड, अरे हम 30 कुंटल नहीं, 15 कुंटल 14 कुंटल लोड कर लेंगे। 1 कुंटल सहेलेगा आदमी, ऊपर नीचे हो जाता है, चलो ठीक है। फिर ढाला भी जो है कटवा के निकाल देगा आदमी, क्यों हाफ ढाला रखेगा गाड़ी, या एंगल लगवा देगा, बस लोहा लगवाने की क्या ज़रूरत है। चलिए, ये है जंदहा मार्केट, पहले इसको पार किया जाए। तो भाई मैं अभी हाजीपुर पहुंचने वाला था और 2 भैया लोग मिल गए, एक्चुअली जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो देख के रुक गए। ठीक है, कहाँ यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ, बिहार में रहते हैं। मतलब इधर ही घर है कि आगे? अच्छा, इसी रास्ते पे? ओह अच्छा, तो चलिए अभी तो मैं निकलूँगा। ठीक है, मैं पहुंच गया हाजीपुर, ये है हाजीपुर पासवान चौक। और अरे हमको भी जगह देते हो भैया जाने का, अपने दावे जा रहे हैं यार, रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा, बताओ। अब मेरी जाने की बारी आई तो बाइक वाले भाई साहब रोक दिए मुझे। अबे जाओ भाई यार, शाबाश, वाइट गमछा भाई, धन्यवाद, निकलवा दिए गाड़ी तुम। मैं तो देख रहा था निकलेगा कि खड़े ही रहूँगा इसमें, पर भाई ने गाड़ी को निकलवा दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चला जाए, दिखाता हूँ आपको। ये देखो सड़क, अभी इसको आपने मेरी पिछले कुछ 1 महीने पीछे जाके इस सड़क को देखना, जब मैं ताजपुर समस्तीपुर चल रहा था, 2 महीने पीछे जाके देखना, सड़क ये कैसी थी, ये डिवाइडर सब। लेकिन भाई पूरा हाजीपुर से लेके छपरा तक ये रोड है, हाजीपुर छपरा रोड इसको कह सकते हैं। ऑलमोस्ट ये 50 किलोमीटर का रोड होगा, 50 से 60 किलोमीटर का। और इसको भाई बहुत तेजी से बनाया इन लोगों ने, कितने सालों से पेंडिंग पड़ा था, कितने साल से सड़क पेंडिंग पड़ा था। तो भाई बन तो रहा है, लेकिन अब ये कौन बनवा रहा है, कौन इतना प्रेशर दे रहा है, इसके पीछे सम्राट चौधरी हैं या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, कौन है क्या पता। लेकिन जो भी है भाई बहुत सही काम करा रहा है, बहुत जल्दी काम पूरा हो रहा है। वो टोल बंद था, वो टोल भी चालू हो रहा है, तो सही है। मतलब अब रोड चालू हो जाएगा तो टोल तो देना ही है।
जो बनाया इन लोगों ने बनाया है, लेकिन जो काम देखो सही करे उस काम का मैं सराहना करता हूँ। जो काम गलत करते हैं उनके खिलाफ भी बोलता हूँ। तो लेकिन जब से मैं इस बार सरकार बनी है बीजेपी की, चाहे जैसे बनी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको बनने के बाद कामों में मैं तेजी देख पा रहा हूँ। जो पिछले जैसे अतिक्रमण हटाना, एक चीज़ जो सबसे गलत मुझे लगती है वो घर तोड़ना किसी का। गाँव में खासकर, शहरों में तोड़ रहे हो सड़क के किनारे जो इलीगल है वो तो ठीक है, लेकिन गाँव में किसी का घर तोड़ देना ये गलत है। किस लिए गलत है? ये धरती किसी के बाप की नहीं है, ना आपकी है ना हमारी है। जिस जगह पे आज आप रह रहे हो कल आपका बेटा रहेगा, परसों उसका बेटा रहेगा, चौथे दिन उसके बेटे का बेटा रहेगा। ये मतलब प्राकृतिक का नियम है बदलाव। और लोग जो भूल रहे हो अगर इन सब चीज़ों को और उत्पात मचाए हों, तो गरीबों का घर तोड़ना, मुझे किसी का भी घर तोड़ना सही नहीं लगता है। अगर कोई 10 बाई 10 के कमरे में रहता है या कोई 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में सिर्फ घर बना के रह रहा है, रहने के लिए उसकी ज़मीन है, कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहा है, तो अगर वो 10 साल 20 साल से रह रहा, पेपर नहीं भी है, पट्टा नहीं भी है, तो उसको ज़मीन दे दो, सरकार ये दे दे उनको। कम से कम आदमी जाएगा कहाँ? अगर उसके दादा परदादा 4 पुश्तें वहीं रह गई तो क्यों तोड़ रहे हो भाई? कम से कम छोड़ दो। ये धरती तो आपकी है नहीं, ना ये किसी के बाप की धरती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। पहुँच गए छपरा। ये है छपरा डोरीगंज। इका बेच रहे हैं, इका बेच रहे हैं भाई। समोसा छोला खा लिया जाए, भूख लगा है। ठीक है, भूख लगी है बहुत भयंकर, तो कुछ खा लेते हैं, देखते हैं क्या है। नाश्ता कर लिए, मज़ा आ गया नाश्ता करके, क्योंकि अभी बज गया कितना, 2 से ज़्यादा ही हो रहा होगा। कितना बज रहा है दिखा रहा हूँ, 2 बज के 18 मिनट हो गया, 2 बज के 18 मिनट हो गया था। और मैंने अभी तक नाश्ता वास्ता नहीं किया था, तो मैं कर लेता हूँ भाई। भूख लगी थी बहुत तेज, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं खाने से फिर एसिडिटी और सर दर्द ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। पर क्या किया जाए, इन सब की हम लोगों को आदत सी हो गई है अब। ठीक है, तो अभी जा रहे, रात को ये पूरा जाम था, मतलब देख रहे हैं ये हवा जोर से हवा हुए। ठीक है, तो ये जो है ये एक मतलब मैनुअल टोल है, जब तक आप देंगे नहीं तब तक हटेगा नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रक भी यहाँ पे खराब है। ट्रैक्टर देख रहे हो झुंड में जा रहे हैं एकदम। रात को कैसे करके बचा के हम लोग आए, निकल गए, मतलब आधा घंटा लगा होगा। उधर खड़ी है अपनी गाड़ी और मुझे लगा था भूख, और मैं रुक गया हूँ प्रभु बसेरा लाइन होटल। और आज पनीर भुर्जी नहीं खाएंगे, मैं नॉर्मल थाली बोल रहा हूँ, क्योंकि हल्का खाना खाने का मन है। बैठे कंटिन्यू यहाँ तक चले आया, कुछ खाया पिया ही नहीं। ठीक है, तो उधर अपना खाना हो रहा है रेडी, खाना आया तो फिर खाया जाए। ये आ गया अपना खाना, दाल चावल नॉर्मल, मेरे मतलब एकदम सादा खाने का मन हुआ तो एकदम सादा खाना मंगा लिए। ठीक है, इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ होती है चटनी, तो मैं पापड़ के साथ ही चटनी खा लेता हूँ। चटनी इनकी हरी वाली बहुत प्यारी होती है। तो पहले पेट पूजा कर ले भाई, भूख लगा है बहुत टाइम, क्योंकि शाम के 5 बज गए, खाना वाना खाए नहीं थे। ठीक है, खाना पीना हो गया अपना, अब निकल रहा हूँ यहाँ से। ये है गाड़ी और चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा सर दर्द होने लगा था भाई बिना खाए। ठीक है, तो अब तो खा लिए। खैर शाम का टाइम हो गया, देख रहे हैं सूरज एकदम ढलने को है, 5:30 बज गया। और अभी मैं इधर ही हूँ और मैं निकलूँगा अभी घर फटाफट, क्योंकि अब थक गया हूँ बहुत, क्योंकि परसों से कंटिन्यू गाड़ी पे हूँ मैं। परसों गया, लोड करके आया, 3-4 घंटे सोया, फिर उठ गया, उठ के फिर गया वहाँ खाली किया, खाली करके फिर आया, तुरंत लोड किया। कल शाम को फिर घर पे नहाया धोया, उसके बाद निकल गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चला जाए। खाना पीना हो गया अपना और अब निकल ही गए। ये आरा मोहनिया हाईवे। शाम देख के एक चीज़ मुझे याद आती है, जब मैं नया ब्लॉगिंग चालू किया था, यही महीना था या फरवरी का महीना था, दिसंबर का, ये रोड सिंगल हुआ करता था, सिर्फ एक गाड़ी जाने और एक गाड़ी आने पर इतना ही जगह होता था। अगर दोनों पास ले रहे हो तो उसमें स्पेस जो बचता था वो सिर्फ 6 इंची का स्पेस बचता था, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं बचता था। तो ऐसे ही आ रहा था, एक टाटा 207 वाला बेचारा पलट गया था बैगन रोड करके। तो एकदम शाम का टाइम था, अचानक ऐसा सूरज देखा ना, सनसेट देखा, तो मतलब याद आ गया मुझे वो इंसिडेंस। तो बहुत ही सड़क को हम लगभग 2000 में अभी बन के तो अभी चालू हुआ है। देखो इन छोटे बच्चों को देखो, देख नहीं रहे गाड़ी कहाँ है, कैसे तुरंत रोड क्रॉस हो रहा है। ये चीज़
गलत है भाई। बच्चों को जो जिनके भी घर सड़क पे हो, बच्चों को संभालो मालिक, ठीक है। बच्चे हैं वो, उनको क्या पता ट्रैफिक रूल्स और ये सब सारी चीज़ें। तो खैर चलिए यहाँ से चला जाए। गुरु आ गया मोहनिया टोल, ये मोहनिया टोल, अब क्रॉस हो जाए इसको भी फटाफट, काहे कि हाँ मैं थक गया हूँ भाई, गाड़ी नहीं चल रही मेरे से। अरे देखो भाई बढ़ जाए यार आज सही में थक गया हूँ, मन ही नहीं कर रहा गाड़ी चलाने का, इतना ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो भाई बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। भाड़ा आपको बता देता हूँ, भाड़ा जो लगा था मुझे वो लगा था 9,000 रुपये, हाँ, क्योंकि माल अंडर लोड मिल गया था तो भाड़ा 9,000 रुपये मिला था। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।